तो चलिए हम लोग देख रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में अभी तक जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कैड का कोड यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो हम क्या सोचेंगे। अगर कैड का कोड हम लोगों के सामने ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग क्या सोचेंगे, और अगर कैड का कोड ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग क्या सोचेंगे। तीन कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी है कि या तो कोडिंग में लेटर कम होगा, या तो कोडिंग में लेटर ज्यादा होगा, या तो बिल्कुल बराबर होगा। यहां से क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में कम है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा है। यहाँ पे वेरिएशन भी ज्यादा है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या हुआ क्वेश्चन प्लेस चेंजिंग का है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या हुआ अपोजिट लेटर का है। अगर अपोजिट लेटर का है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या हुआ रैंडम लेटर का है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग गैपिंग चेक करेंगे। ये सारी बातें हम लोगों ने पीछे के क्लास में पढ़ी हुई है कि या तो प्लेस चेंजिंग चेक करेंगे, प्लेस चेंजिंग अगर नहीं हुआ तो अपोजिट लेटर चेक करेंगे, अपोजिट नहीं हुआ तो रैंडम चेक करेंगे, और रैंडम नहीं हुआ तो गैपिंग। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला सेक्शन हम लोगों का गैपिंग है। तो चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में तो कल की क्लास में पढ़ा है, आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा रैंडम के ऊपर काम करते हैं। एक्चुअली रैंडम के ऊपर अगर काम करें तो उसमें आपको याद होगा कि रैंडम का क्या मतलब है। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बिल्कुल बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो पहले तो यही चेक करना है कि इसमें GREAT लिखा है, तो क्या इसमें भी GREAT लिखा है, नहीं लिखा है तो प्लेस चेंजिंग नहीं हो सकता। जी अगर उसके बाद चेक करेंगे अपोजिट है कि नहीं है, तो जी का अपोजिट टी होता है, ना यहीं दिया ना यही दिया। आर का अपोजिट आई होता है, ना यहां दिया ना यहां दिया, तो अपोजिट लेटर भी नहीं है। तब हम लोगों को ध्यान से अगर देखें तो जिसके बारे में पूछा जा रहा RAT, तो ये तीनों लेटर इसमें हम लोगों का मौजूद है। तो हम लोगों को सिर्फ वहां से लेके कॉपी कर देना है। हम लोगों को वहां से लेके क्या करना है, कॉपी करना है। तो जैसे आर का कोड क्या दिया गया है, तो आर दूसरे नंबर पे है ना, दूसरे नंबर पे क्या है एन, ए यहाँ पे सेकेंड लास्ट में है, सेकेंड लास्ट पे क्या है टी, फिर टी है तो टी यहाँ पे लास्ट में दिया, इसका क्या हो जाएगा NRT। जैसे इसकी सबसे बेहतर पहचान यही है हम लोगों के सामने कि जिसके बारे में पूछेगा वह लेटर ऊपर में मौजूद रहेगा। तो क्या हमको अर्थ के बारे में पूछा है तो अर्थ के लेटर ऊपर में मौजूद है या नहीं है, तो अर्थ का लेटर ऊपर में मौजूद है। तो अगर अर्थ ऊपर में मौजूद है तो EARTH ऊपर में मौजूद है, तो हम लोगों को वहां से केवल कॉपी करना है। अच्छा, ये चूंकि मुझे बनाते हुए काफी समय लगा है, मैंने ऐसे कम से कम हजारों क्वेश्चन बनाए होंगे, तो मेरी आंख की जो पहुंच है वो आप लोगों से थोड़ी सी अच्छी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरे सामने आया तो आपके पास 1 बाय 1 सोचने का है, लेकिन हमारे पास आएगा तो मैं जल्दी वहां तक पहुंच जाऊंगा। यही अंतर है मेरे में और आप में। अगर आप ही 1000 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी भी नजर उसी तरह से इस क्वेश्चन को समझ जाएगी कि क्विक सेकेंड में आया और सारे कैलकुलेशन कर लिए गए। स्पीड सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हम लोगों की कम या ज्यादा होती है, क्योंकि आप 1 बाय 1 सोचना शुरू करिएगा ना। तो इसीलिए हम लोगों को कहा गया है कि भाई प्रैक्टिस बहुत ही यूजफुल है, इसका कोई रोल नहीं है, और प्रैक्टिस कभी भी एक दिन में पॉसिबल नहीं है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, हम लोग जानते हैं कि योग से बीमारी ठीक होती है। आपको बहुत सारा लोग बोला होगा कि ये वाला योग करिएगा तो ये वाली बीमारी खत्म हो जाएगी। अब योग कैसे किया जाता है, तो 2 मिनट 4 मिनट 8 मिनट, मान लीजिए कोई योग हम लोग को बताए कि आपको 15 मिनट जो है पर डे करना है, और अगर 1 महीना तक आप करते हैं तो आप बीमारी से बाहर हो सकते हैं, ऐसा हम लोगों को बोला गया। तो 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 1 महीना का मतलब 450 मिनट, 450 मिनट का मतलब कितना घंटा, लगभग 7.5 घंटा 8 घंटा। तो क्या सुबह से शाम तक हम एक ही दिन 7.5 घंटा कर लें वो वाला व्यायाम?
कोई एक्सरसाइज जो प्राणायाम कर लें या जो भी योग है कर लें, तो क्या एक दिन के 7.5 घंटा करने से हम ठीक हो जाएंगे? ठीक वैसे ही पढ़ाई के साथ भी लागू होता है। अगर 1 घंटा 18 घंटा, एक दिन 18 घंटा पढ़ लिए, अगले दिन 18 मिनट भी नहीं पढ़े, हम लोग एवरेज निकाल लेंगे साल भर का कि हम लोग जो है 1 सप्ताह पूरा पढ़े थे बिना सोए हुए, फिर 1 महीना घूमते रह गए बिना पढ़े हुए, फिर जो है 15 दिन एकदम बिल्कुल टेबल के से चिपके रह गए, तो नहीं हो सकता। आप पर डे 3 घंटा पढ़िए, लेकिन पर डे ही होना चाहिए। आप 4 ही घंटा पढ़िए पर डे, आप 2 ही घंटा पढ़िए लेकिन पर डे पढ़िए, तो सफल हो सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि अच्छा सर बोले हैं 2 घंटा तो 2 गुने 6, क्योंकि संडे को सर मना करते हैं पढ़ने से, तो 12 घंटा पढ़ लेना है सुबह से शाम तक की, उसमें कोचिंग वोचिंग भी छोड़ देनी है। जैसे अर्थ का लिखना है, क्या लिखेंगे? तो ई का ई हो गया ना, और ए का क्या मिलेगा? पी, फिर आर का क्या मिलेगा? एम, और फिर टी और एच, सी और एन। तो हमने कहा कि जिसके बारे में पूछेगा ऊपर में मौजूद होगा। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को एमटीएस में भी हाल में ज्यादा पूछे गए, वो भी लेटर वाले के साथ, सॉरी अंक वाले के साथ। क्या लगता है ये बनेगा हम लोगों से? कैसे बनेगा? पूछा है कि लॉस्ट का क्या होगा, तो लॉस्ट में जो लेटर मौजूद है LOST, तो LOST ऊपर में मौजूद है, तो वहीं से कॉपी करना है। तो L के नाम पे क्या मौजूद है? T, O के नाम पे क्या है? N, S के नाम पे R, और T के नाम पे, तो ये हम लोगों का परफेक्ट आंसर बनेगा। सही है। तो रैंडम की पहचान करने की क्या टेक्निक है? तो जिसके बारे में पूछेगा वह ऊपर में ही मौजूद होगा, यही एक इकलौता पहचान है इसका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के ऊपर, जो हम लोगों का गैपिंग के रूप में मौजूद है। अगर बात करें गैपिंग का, तो इसमें भी थोड़ा सा एक इसमें भी एक प्रॉपर ऑर्डर से हम लोगों को सोचनी है कि क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने दिया गया है उसमें हम लोग कैसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं बस समझाऊंगा कि ये पॉइंट क्या लिखा गया है। लेकिन जब हम लोगों के सामने क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन बनाते समय आपको क्या करना है? तो जैसे यहाँ पे लिखा है HOPE का कोड JQRG लिखा है, तो यहाँ पे चेक करने के बारे में वैसे ही चेक करेंगे कि क्या उसका प्लेस चेंजिंग है। तो HOPE, इसमें H और P नहीं है, प्लेस चेंजिंग नहीं हो सकता। फिर चेक करेंगे क्या उसका अपोजिट लेटर है, क्योंकि मैंने हेडिंग लिखा है, क्वेश्चन में तो हेडिंग नहीं लिखा रहेगा, तो एच का अपोजिट होता है एस, ना यहां दिया ना ही यहां दिया, तो अपोजिट लेटर भी कैंसिल। तीसरी बात आती है कि हमको पूछा है रेंट के बारे में, तो हमारे पास बचता है कि रैंडम हम चेक करें तो क्या रेंट में जो लेटर मौजूद है वह लेटर इसमें है? नहीं है, तो मतलब ये रैंडम भी नहीं हो सकता। तब हमारे पास क्या बचता है? हम गैपिंग चेक करें। तो गैपिंग में चेक करना है कि जैसे ये 8 है और ये 10 है, तो 8 से 10 का क्या रिलेशन है? 2 का। ये 15 है और ये 17 है, 15 और 17 का क्या रिलेशन है? 2 का। यहाँ पे क्या रिलेशन है? तो सब में 2 का यहाँ पे एडिशन दिया गया है। तो अगर सब में 2 का एडिशन दिया गया है और मुझे आंसर लिखना होगा, तो सब में 2 ही हम लोग भी ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर सब में 2 ऐड करेंगे तो बताइए, सब लोग बोलते रहिए क्या क्या लिखें? क्या लिखें? T G P V। क्या हम में से कोई मौजूद हैं जो मुझे अगले क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर समझा सकते हैं कि क्या हो रहा होगा? क्या हो रहा है? श्योर। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों के पास है ये 4 है, ये 8 है, तो क्या लग रहा है? +4। यहाँ 15 से 19 हो गया, क्या लग रहा है? +4। 23 से 27 हो गया, क्या हो गया? +4। 14 से 18 हो गया, क्या हो गया? +4।
तो सब में +4 +4 +4 ऐसा करके दिया गया है। तो अगर सब में +4 दिया गया है तो हम लोग भी बिल्कुल इसी अंदाज में इसको सोचेंगे। अब ये जोड़ने वाला बात तो हम लोगों को पहले भी बताया गया है। तो 7 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 11, 1 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 5, 13 4 17 और 5 और 4, ये हम लोगों का परफेक्ट आंसर बनेगा। तो जब हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन आए तो शुरुआत ऐसे ही करना है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। शुरू में समय लगेगा, आपको अभी भी लग रहा होगा इतना सोचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो नो डाउट शुरू में समय लगेगा, लेकिन एक समय के बाद आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्विक सेकेंड में हम लोगों को देख के फील हो जाएगा कि भाई अपोजिट नहीं है, प्लेस चेंजिंग नहीं है, ऐसा करके। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या सोचना है, पहले लेटर को पहले से, दूसरे लेटर को दूसरे से, तीसरे लेटर को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पांचवे को पांचवे से, जैसे जितना भी रहेगा पहले यही काम सोचना है। जब ये काम नहीं बनेगा तब हमको चेक करना है कि भैया पहला से अंतिम का क्या रिलेशन है, दूसरा से दूसरे का अंतिम का क्या रिलेशन है, तब फिर हम लोगों को ये वाला बात सोचना है। और अपने टाइम में, अपने एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों में फिनिश हो जाएगा, लेकिन 5-10% आगे भी मूव होगा। फिलहाल जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के पास है, क्या आप लोग इसके आंसर के रूप में सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है? गुड। यहाँ 8 से 9 हो गया, क्या हो गया +1, 21 से 23 हो गया, क्या हो गया +2, 13 से 16 हो गया +3, 1 से 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया +5। तो 1 2 3 4 5 ऐड किया गया है। तो अगर 1 2 3 4 5 ऐड किया गया है तो वही काम हम लोग भी करेंगे। तो 1 2 3 4, आप लोग भी बोलिए, सभी लोग क्या क्या आंसर लिखेंगे? Q Q L, फिर 14 4 18 ना, और फिर यहाँ पे 5 जोड़ना है, पक्का? चलिए अगले के आंसर के रूप में मैं आपको 3-4 सेकंड समय देता हूं सोचने का। क्या होगा भाई प्रेम? +3 और क्या आकाश? +3 और पक्का ना? जैसे ये 7 से 10 हो गया तो कितना हो गया +3, 18 से 15 हो गया -3, फिर यहाँ पे कितना हो गया +3, फिर कितना हो गया -3, फिर कितना हो गया, क्योंकि हम लोग ही पढ़े थे ना कि इसको 27 ही मान सकते हैं, ऐसा करके पढ़े थे हम लोग। तो अगर जो काम वहां पे हुआ है वही काम यहाँ पे भी हम लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पे +3 -3 +3 -3 और +3 ऐसे करके आपको सोचना है। तो 19 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 22, 15 में 3 घटाएं कितना होगा 12, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 14 में 3 घटाएंगे 11 और 4 में 3 जोड़ेंगे। क्या सब लोगों के दिमाग में ही आंसर आया था? अब मैं चाहता हूं कि जो अगला क्वेश्चन है उस पर सब लोग सोचें, आपके बारे में, आप 5 नंबर के बारे में सोचें। बोलेगा कोई नहीं जब तक कि मैं पूछूं ना। वुमेन का कोड ये दिया है, पॉइंट का ये दिया है, डॉक्टर का पूछा है। क्या लगता है भाई साहब? श्योर? +3 क्या है? +5 -5 अल्टरनेट है ना? कुछ लोग इसमें बना के शांति से बैठ लिए होंगे।
तो इसलिए यहाँ पे दो बात दिया गया है कि आप सोचे, जैसे ये 8 से 13 हुआ तो ये तो ठीक है कि भैया 5 जुड़ गया, यहाँ पे 5 घट गया, यहाँ पे 5 बढ़ गया, यहाँ पे 5 घट गया और यहाँ पे 5 बढ़ गया। अब आपको देखना ये है कि 5 बढ़ा घटा ये बात तो दे दिया, तो ऐसा लग रहा होगा कि अल्टरनेट टाइप का मैटर हो रहा है, और उसके बाद डायरेक्ट यहां से उठे और आंसर देके निकल गए। दूसरा वाला भी चेक कर लेना है कि ये वाली व्यवस्था अल्टरनेट काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे तो लग रहा है कि भाई हाँ सर बिल्कुल 5 तो हो ही रहा है, पहला जुट ही तो गया है और अंतिमों में जुड़ गया है, तो इतना कौन चेक करने जाएगा बीच में। नहीं मतलब आदत होती है ना हम लोग की, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से सोचते हैं वो लोग। यहाँ पे क्या हो गया, लगेगा बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है, खाली लगता है वो गलती हो गया होगा यहाँ पे, नहीं लगेगा कि सब कुछ तो ठीक ही था, यहाँ पे शायद नेक्स्ट पे इधर उधर हो गया होगा, इधर जोड़ना घटाना इधर लिखा गया होगा। तो यहाँ पे वॉवेल के साथ माइनस किया गया है और कॉन्सोनेंट के साथ प्लस, तो कभी कभी वॉवेल के साथ अलग काम, कॉन्सोनेंट के साथ अलग काम, ऐसा भी मिलेगा। तो उस बेस पे अब तो बन जाएगा, इसमें +5 करना पड़ेगा, -5 +5 +5 -5 और +5, ऐसे करके आंसर देने पड़ेंगे। तो अगर आंसर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, सब लोग बोलिएगा, बोलिए। 5 जोड़ के कितना आएगा, 5 घटा कितना आएगा, 5 जोड़ के कितना आएगा, फिर जोड़ के, फिर घटा के, फिर जोड़ के, बिल्कुल सही आंसर। क्या 6 का भी आंसर इसी उत्साह के साथ दिया जा सकता है? तो जो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिखा था कि हम लोगों के सामने जब क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको पहले ऐसे सोचना है, पहले ऐसे सोचना है, अगर ये ऐसे नहीं होगा तो ऐसे सोचना है, ये बात मैंने बोली। लेकिन ये कैसे डिसीजन लेंगे या कौन डिसीजन लेगा कि हम ऐसे सोचे कि ऐसे सोचे, तो ये डिसीजन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनाते समय फील हो जाएगा। जैसे ये 20 है और 20 से ये 16 है, तो 20 से 16 का मतलब कितना है, 20 से 16 का मतलब क्या है, तो 20 से 16 का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 घट गया, यहाँ पे 4 घट गया, फिर यहाँ पे 15 है और ये 3 है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, 12 घट गए, यहाँ पे 16 है और ये 14 है, तो लग रहा है कि 2 घट गया। क्या इन तीनों को देखने के बाद कोई फीलिंग जनरेट हो रही है कि एक प्रॉपर ऑर्डर में है? जैसे यहाँ पे 5 हुआ, इससे पहले 1 2 3 हुआ, चाहे सब में 5 हुआ, सब में 3 हुआ, जिसमें 3 वो देखने के बाद चौथा हम खुद से सोच पाए कि क्या होगा, क्या इन तीनों में कोई भी रिलेशन है? नहीं है। तो हम लोग समझ गए कि जो हम ऐसे सोचने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारा बिल्कुल गलत है, वो हमारा बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे इसके बारे में सोचेंगे, कितना हो गया, -2, इसके बारे में सोचेंगे 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 कितना हो गया, माइनस। तो अब ये प्रॉपर सीक्वेंस में तैयार है ना। तो अगर यहाँ पे सब में -2 हुआ है तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करने वाले हैं कि भाई -2 का कोई फीलिंग होना चाहिए। तो इसमें से 2 घटाइएगा, कितना होगा, कितना होगा भाई, क्यू, इसमें से 2 घटाइएगा, इसमें से 2 घटाइएगा, इसमें से घटाइएगा, जे 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 जे, और इसमें से 2 घटाएंगे तो ये हम लोगों का परफेक्ट आंसर बनेगा। कोई दिक्कत? अब जिस हिसाब से ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है? क्या यहाँ पे कुछ आइडिया लगेगा? अपोजिट है ना?
-4 कैसे? सीधा सीधा मतलब एक रिवर्स। जब इस तरह का रिलेशन बनेगा तो मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है, अपनी जान पहचान के लिए बोलते हैं कि सेम ऑर्डर है। सेम ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि पहला पहला दूसरा दूसरा सेम ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर ये ऐसे दिया हुआ है और उसका रिलेशन ऐसे बन रहा है तो इसको बोलेंगे रिवर्स। रिवर्स का मतलब बिल्कुल उल्टा, सेम और रिवर्स। ठीक है, तो इसमें रिवर्स ऑर्डर ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब सोचेंगे 13 है और ये है कि -6 हुआ, तो यहाँ तो -6 हुआ, यहाँ क्या हुआ +10 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 8 3 11 +8 हो गया। तो ये तीनों तो कोई नंबर नहीं हुआ जिसको हम लोग अपने प्रॉपर सीक्वेंस में डाल पाए, तो ये हम लोगों का गलत हो गया। अब हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, यहाँ पे सोचना चाहिए। तो ये 13 से 9 हो गया, -4, 15 से 11 हो गया, -4, यहाँ पे भी क्या हो रहा है -4, यहाँ पे भी क्या हो रहा है -4, सब में -4 -4 -4 दिया गया। तो क्या सेम प्रोसेस पे आंसर दिया जा सकता है? बताए भाई, -4 ही करना है ना, तो कितना हो जाएगा इन -4 -4 -4, सही है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे अगले क्वेश्चन के बारे में सोचिए और बताएं। पक्का? जैसे सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से, कि क्या ये इसका प्लेस चेंजिंग है? नहीं। क्या इसका अपोजिट है? नहीं। क्या रैंडम है? तो एक्शन पूछा है, एक्शन मौजूद नहीं है, तो यही बात है गैपिंग। अब इसमें भी बिल्कुल उसी ऑर्डर से जहां से शुरुआत की है हम लोग। तो भाई यहाँ पे अगर ऐसे जाएंगे तो +1 लग रहा है, यहाँ पे 21 से 23 हो गया, +2 लग रहा है, यहाँ पे +3 लग रहा है, फिर लेकिन आगे क्या हो गया 18। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आगे 4 5 6 जैसा होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। मतलब जो सेम ऑर्डर में हम सोच रहे हैं वो क्या है, गलत है। हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। कुछ और में हमको क्या बताया गया कि आप पहला से अंतिम को सोचिए। तो 14 से 4 के बारे में सोचेंगे -10, 21 से 7 के बारे में सोचेंगे -14, 13 से 20 के बारे में सोचेंगे +7। क्या इसमें कोई सीक्वेंस में ऑर्डर है? इसमें कोई भी मतलब आपस में नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी व्यवस्था हम लोगों की गलत है। तब क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे? तब यहाँ पे ये पॉइंट हम लोगों के सामने आता है कि पहले तो आपको ऐसे ही चेक करना है, अगर ये मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर ऐसे चेक करना है। अगर ये भी नहीं मिले तो वहां पे फिर आधा आधा बंटवारा करना पड़ेगा। आधा आधा बंटवारा का मतलब ये है कि जैसे 6 गो है तो ये तीनों का आपस में रिलेशन होगा और ये तीनों का आपस में रिलेशन होगा। और अगर ये 8 होता तो 4 गो का आपस में रिलेशन होता इस तरह से। अगर 8 होता 4 4 का रिलेशन होता, 10 होता तो 5 5 का होता। लेकिन अगर ये संख्या ऑड नंबर का हो जाएगा तब कैसे बंटवारा होगा? तो तीसरा आपस में रिलेशन रखेगा, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में। अगर ये 7 होता तो क्या होता? 3 उधर 3 उधर और 1 बीच में। तो जो हम लोगों के सामने अभी क्वेश्चन मौजूद है उसमें हम लोगों के सामने इसकी संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 का मतलब ये हो गया कि हम लोग बिल्कुल इस आस को आधा आधा बांट दें। तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सब में दू ऐड किया गया है? और यहाँ पे भी सोचिएगा तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है कि यहाँ पे भी सब में +2 +2 +2 दिया गया। तो अब तो यहाँ पे रिलेशन है इन सभी का। तो अगर उस बेस पे आंसर देने का होगा तो क्या दिया जाएगा? तो ये तीनों का आपस में और ये तीनों का आपस में +2 ही सोचना है। सब लोग बोलिए भाई क्या आंसर होगा? बोलिए बोलिए।
वी ई सी, इसका क्या होगा? पी पी क्यू, ठीक है। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूं जिसे आप लोग ट्राई करके बनाइएगा। कितना नंबर था? क्या लगता है इसका आंसर दिया जा सकता है? पक्का आंसर मिल जाएगा? इसमें पहले वैसे ही सोचना है जैसे बताया गया, बिल्कुल बेसिक रूल के हिसाब से। इसमें बेसिक रूल वाला नहीं लगेगा। रिवर्स ऑर्डर में लिखने का प्रयास करेंगे, वो भी हम लोगों का नहीं लगेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से सोचने का प्रयास करेंगे। तो अगर इस तरह से सोचने का प्रयास करेंगे तो -4, यहाँ -4 है, और फिर यहाँ पे +4 तो यहाँ पे भी +4 ही होना चाहिए। ये +4 है ना, तो +4 ही होना चाहिए। अच्छा, मैं लिख दिया था गलती, ठीक है, ऐसी था ना। तो यहाँ पे सब में क्या हुआ है कि इन दोनों के अंदर +4 हुआ है, फिर इसमें -4 हुआ है, और यहाँ पे फिर इन दोनों के अंदर क्या हुआ है? +4। तो जो काम यहाँ पे हुआ है वही काम यहाँ पे करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कुछ और काम करेगा, इसमें कुछ और काम करेगा, इसमें कुछ और काम करेगा, पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसमें और इसमें सेम काम किया है, बीच वाले में अलग काम किया है। हमारे एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि इधर में कुछ और काम, उधर में कुछ और काम, बीच में कुछ और काम। तो अगर आंसर लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा भाई साहब? सब लोग बोलिएगा। क्या लिखेंगे? एस एच क्यू, क्या होगा प्रेम? पक्का ना? सही है। क्या आप लोगों को आइडिया लगा है कि 9 में क्या हो रहा है? 4 को आपस में रिलेशन रखे हुए हैं, ऐसे ही ना। और क्या रखा हुआ है? +3 +3 +3 और +3। सेम यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा क्या रखा हुआ है। तो इसमें भी +3 का ही रखा हुआ है, यही ना। तो हम लोग अगर आंसर लिखना चाहेंगे तो क्या बता पाएंगे क्या आंसर लिखाएगा? आर जोड़ेंगे तो आर होगा ना, +3 है ना, +3 +3 पे 21 3 24 ना, 13 3 18, 14 3 17, और इधर भी 3 जोड़ेंगे ना, 14 3 17, 9 3 12। सही है, गलत तो नहीं होगा। आज की क्लास की इस टॉपिक की अंतिम क्वेश्चन नंबर 10, और कोई बोलेगा नहीं जब तक कि हम पूछे ना। क्यू एक्स
13×3=16। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास 10 नंबर है, कोई बोलेगा नहीं। जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। तीस सेकेंड है सोचने के लिए। बोलना नहीं है। हो गया प्रेम? आकाश? यस। हिमांशु तो गलत डायरेक्शन में भाग गए। आपके भाई? हो गया। शुभम? आपका? सही है। चूंकि हम लोगों को जो रूल बताया गया उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या समझा कि भाई ऐसे रिलेशन बनाने का प्रयास करना है। अगर ऐसे रिलेशन नहीं बनता है तो फिर ऐसे कुछ रिलेशन बनाने का प्रयास करना है। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो फिर आपस में रिलेशन बनाने का प्रयास करना है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है? तब वैसे कंडीशन में वहां पे क्रॉस ऑर्डर काम करता है। दो दो लेटर आपस में। क्वेश्चन तो आसान ही है। नहीं, +2 +2 +2, यही सोचे थे। कितने लोग सोचे थे भाई? 2 2 4 2 6 लोग सोचे थे। क्या बात है। तो सेम पैटर्न के ऊपर काम करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा TICGU, ये आंसर बनेगा, ठीक है? तो मैंने कहा कि जब कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत होती है तो एक बार मैं रिवीजन के तौर पे इसको दिखा देता हूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि जो लेटर कोडिंग हम लोगों के सामने आएगा उस लेटर कोडिंग का 2 हिस्सा है, लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर। 2 तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के सामने उपलब्ध हैं। अगर लेटर टू लेटर है तो वह प्लेस चेंजिंग हो सकता है। अगर प्लेस चेंजिंग नहीं हुआ तो अपोजिट लेटर हो सकता है। अपोजिट नहीं हुआ तो वह रैंडम होगा, और रैंडम भी नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन गैपिंग होगा। अगर गैपिंग भी नहीं है तो सम या डिफरेंस होगा, और ये भी नहीं है तो नेक्स्ट या प्रीवियस लेटर से काम चलाएंगे। ये पॉइंट हम लोगों ने अभी तक के क्लास में देखी है। अगर ये लेटर टू लेटर है तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हम लोगों के सामने उपलब्ध है कि अगर लेटर टू लेटर है, लेटर टू नंबर है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि चेक करना है कि क्या वह लेटर पोजीशन है। लेटर पोजीशन अगर नहीं हुआ तो अपोजिट लेटर पोजीशन चेक करना है। अपोजिट लेटर पोजीशन भी नहीं हुआ तब वैसे में रैंडम देखना है, यूनिट देखना है। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? सम और मल्टीप्लिकेशन। और ऐसा भी नहीं हुआ
तो काउंटिंग ऑफ लेटर, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, ऐसा सोचना है। यही बातें हम लोगों ने पढ़ी है। अच्छा, इसमें भी आप देखिएगा, तो इसमें भी हम लोगों ने पूरा वेरिएशन पढ़ा है कि भाई बराबर होगा तो ये सोचना है, कम होगा तो ये सोचना है, ज्यादा होगा तो ये सोचना है। प्लेस चेंजिंग कैसे चेक करेंगे, अपोजिट कैसे चेक करेंगे, सारी बातें हम लोग देख लिए। इसमें भी हम लोग पढ़े हैं कि अगर ज्यादा होगा तो ये दोनों, बराबर होगा तो ये दोनों, कम होगा तो ये दोनों। मतलब कंप्लीट हम लोगों के पास यही है लेटर कोडिंग। इसी के एग्जाम्पल हम लोगों ने पिछले 2-3 क्लास में पढ़ने का प्रयास किया है, 1 बाय 1 करके। ठीक है, सोचने का आधार आपको हमेशा जब भी रिवीजन करना हो तो यहीं से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने मौजूद है कोडिंग डिकोडिंग का, उसको हम लोग कंप्लीट बना सकते हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे।